नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। हर रोज नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के लिए 100 दिनों का एजेंडा तय किया है। दूसरे कार्यकाल को देखते हुए अब योगी आदित्यनाथ ये एजेंडा तय कर चुके हैं। आपको बता दें कि एजेंडे में रोजगार और महिला सुरक्षा शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने अब यूपी में इसको लेकर 100 दिनों का खाका तैयार किया है। उस पर अमल की तैयारी भी अब शुरू कर दी है। यूपी में 100 दिन का एजेंडा सेट। योगी का जीत का फार्मूला परफेक्ट। 100 दिन में रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी। मंत्रियों के लिए एक्शन प्लान जारी। योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के दोबारा सीएम बने हैं, लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। हर दिन आवाम से जुड़े मुद्दों को हल किया जा रहा है और उस पर तेज गति से फैसले भी किए जा रहे हैं। दरअसल योगी सरकार के तेज गति से काम करने के पीछे कई कारण हैं। एक्शन में सीएम योगी। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को 100 रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। अगले 5 सालों में हर परिवार को कम से कम 1 रोजगार या 100 रोजगार दिया जाएगा। अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने किसानों के लिए कई वादे भी किए हैं। इन वादों के बाद सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ इसे पूरा करने में जुट गए हैं और अब इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए एजेंडा को भी सेट किया जा रहा है। 100 दिनों का रोड मैप। सरकार ने घोषणा की है कि 100 दिनों में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 100 दिनों में 50,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टार्टअप और औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। युवाओं की प्रतिभा और कौशल को रोजगार में बदलने का काम किया जाएगा। हर विभाग को 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा गया है। महिला सुरक्षा के लिए सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मंत्रियों ने आगामी 100 दिनों की कार्य योजनाओं के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन किया और प्रेजेंटेशन में उन सभी बिंदुओं का जिक्र किया गया जिसको लेकर मंत्री अपने विभाग में काम करना चाहते हैं। छोटी परियोजनाएं हों चाहे बड़ी परियोजनाएं हों, सबको सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने दिखाया गया और बताया गया कि इसकी गुणवत्ता पारदर्शिता को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। साथ ही जनता के लिए उपयोगी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं और जो पुरानी परियोजनाएं चल रही थी उनको पूरा कर उनकी जांच करवाने के भी आदेश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। और आगामी 6 महीने की और 1 साल की जो परियोजनाएं हैं और जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए भी तैयार रहने के लिए सीएम की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरी पारी में योगी सरकार ने बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। भर्तियों में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। युवाओं को रोजगार मिल सके इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर स्टार्टअप को खोलने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार का एजेंडा साफ है कि जो वादे जनता से किए गए हैं उसे 100% जमीन पर उतारा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि सभी मंत्री अपने 5 साल की पूरी तैयारी कर लें कि कैसे डेवलपमेंट करना है। 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में सभी के विभागों की मॉनिटरिंग की जाएगी। फिलहाल 100 दिन की शुरुआत से पहले ही सीएम ये चाहते हैं कि सभी मंत्री किस तरीके से काम करेंगे और कैसे परियोजनाओं को पूरा करेंगे, उसका पूरा ब्यौरा उनके सामने रखें। योगी आदित्यनाथ ने जब अपने नए मंत्रियों के लिए 100 दिन का एजेंडा सेट किया तो ये देखने को मिल रहा था कि सरकार तेजी से काम करना चाहती है। लेकिन अब जब फिर योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन के एजेंडे पर मंत्रियों से प्रेजेंटेशन लिया है तो उन्होंने साफ किया है कि सरकार सिर्फ फैसला नहीं लेगी बल्कि उसे हर हाल में जनता तक पहुंचाएगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर 100 दिनों के एजेंडे पर किए गए कामों पर चर्चा की है। अब चूँकि अभी ये नया विभाग है, कैबिनेट अलग बनाया गया और हमको नया मंत्री बनाया गया हम, और चूँकि निश्चित रूप से
समाज के निचले पायदान पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो जो गंवार और गरीब हैं, उनको एक सिस्टम से अगर कार्य एक टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा, तब तक जो है उसे हम सफल नहीं कह सकते। तो उस लक्ष्य को निर्धारित किया, 100 दिन का उन्होंने लक्ष्य को निर्धारित किया है, तो उसे टाइम बाउंड होगा कि 1 हफ्ते, 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में क्या क्या करने होंगे और उसके लिए कितने बजट आएंगे, क्या होंगे और कौन कौन सी नई नीति बनेगी, कौन पुरानी नीतियों में क्या बदलाव करना है और कौन अच्छा है उसे पहले लागू करना है, कौन सा नीति पहले लागू करना, कौन सी योजना को धरातल पर लाना, उसमें क्या समस्याएं आती हैं, ये सब सारी चीज़ों पर माननीय, क्योंकि वो कैप्टन हैं, हम लोग खिलाड़ी हैं, तो उनके सदस्य वो निश्चित रूप से दिशा निर्देश देंगे, उसका पालन करेंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की कोशिश खुद को एक कुशल शासक के तौर पर स्थापित करने की है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की नजर यूपी के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। भाजपा की कोशिश है कि 2024 से पहले यूपी में सभी एजेंडे को सेट कर लिया जाए, ताकि यूपी के साथ साथ दिल्ली में भी सत्ता बीजेपी के ही हाथ में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। हर पहलू पर जांच की जा रही है। आरोपी मुर्तजा के अलग अलग जगहों से कनेक्शन भी अब सामने आए हैं। पुलिस इस पर भी जांच कर रही है ताकि मुर्तजा का कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं, और अगर है तो उसकी हर जांच होगी, क्योंकि मुर्तजा के पास जो दस्तावेज मिले हैं वो सनसनीखेज हैं। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि मुर्तजा को मोहरा किसने बनाया है। गोरखपुर में हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक इसी आतंकी घटना होने से इनकार नहीं किया है, बल्कि ये अंदेशा जताया जा रहा है कि यह आतंकी घटना भी हो सकती है। इसलिए इस मामले की जांच टेरर एंगल से जांच की जा रही है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। यहाँ के पीठाधीश्वर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहीं पर मुर्तजा नाम के शख्स ने कोहराम मचाया है, धारदार हथियार लहराए हैं और धार्मिक नारा भी लगाया है। आखिर कौन है ये मुर्तजा जिसके सनक ने गोरखपुर में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है? कौन है मुर्तजा अब्बासी? IIT से कर चुका है केमिकल इंजीनियरिंग। जाकिर नाइक का फैन है मुर्तजा। कनेक्शन खंगालने मुंबई पहुंची यूपी ATS। गोरखपुर के सिविल लाइन से इलाके का रहने वाला है मुर्तजा। सीरिया के लोगों के संपर्क में था मुर्तजा। डॉक्टर अब्बासी के परिवार का सदस्य है मुर्तजा। मुर्तजा का नेपाल मुंबई कनेक्शन खंगाल रही है ATS। गोरखनाथ धाम के गेट नंबर 1 पर हुए हमले से हर कोई हैरान है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का हमला यहाँ हो सकता है। यूपी पुलिस कह रही है कि बहुत संभव है कि ये आतंकी साजिश भी हो, क्योंकि मुर्तजा के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मुर्तजा का किसी ने ब्रेन वॉश जरूर किया था। मुर्तजा के पास मिले सनसनीखेज दस्तावेज, लैपटॉप, पैन कार्ड और एयरलाइन का टिकट मिला। लैपटॉप में ISI की विचारधारा से जुड़ी चीजें मिली। मुर्तजा के मोबाइल फोन से कुछ फतवे भी मिले। लोन वोल्फ अटैक के तौर तरीके के भी इंटरनेट पर सर्च करता था। मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश की। धारदार चाकू के साथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश की थी। गोरखनाथ मंदिर के गेट पर हुए हमले के बाद सरकार अलर्ट पर है। ATS और STF दोनों को संयुक्त रूप से जांच का जिम्मा सौंपा गया है, ताकि वारदात का पूरा सच सामने लाया जा सके, मुर्तजा के असल मंशा से पर्दा हटाया जा सके। मुर्तजा का फैमिली बैकग्राउंड, उसके पिताजी
SR कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर थे, अच्छी पोस्ट पे थे, लीगल हेड में थे, लॉ पढ़े लिखे उनके लीगल हेड में है। और जो मुर्तजा है वो भी पवई IIT से केमिकल इंजीनियरिंग किया है, पढ़ी लिखी फैमिली है। अभी वो उसने ये क्या किया, क्यों किया, कैसे उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, वो यूपी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि कहीं गोरखनाथ मंदिर की घटना किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि एक IIT से पढ़े हुए छात्र का इस तरह से हिंसक हो जाना है कि ये बेहद ही खतरनाक और घातक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मार्च के आखिरी हफ्ते से ही दिल्ली NCR में गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग तापमान बढ़ने से परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच गर्मी बढ़ते ही मिट्टी के बर्तनों की डिमांड भी बढ़ गई है। आखिर मिट्टी के बर्तनों की खासियत क्या है और इसमें पानी से लोगों को क्या कुछ फायदा होगा, देखिए रिपोर्ट। मार्च से ही सूबे में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तापमान बढ़ने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूरज लगातार अपनी तपन बढ़ा रहा है, लेकिन इस भीषण गर्मी में बाजारों में मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ गई है। मिट्टी के बर्तनों में पानी तो ठंडा रहता ही है, साथ ही ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। ग्रेटर नोएडा में भी जगह जगह मिट्टी के बर्तन बेचे जा रहे हैं, जिनकी खासी डिमांड भी देखने को मिल रही है। अप्रैल माह की शुरुआत हो चुकी है। जो गर्मी की बात करें तो मई और जून जैसी गर्मी है वो अप्रैल के माह में ही देखने को मिल रही है। ऐसे में हम इस वक्त ग्रेटर नोएडा की एक मार्केट है, वहाँ पर मौजूद है। तो लोगों को गर्मी से बचने के लिए लोग हैं वो कहीं ना कहीं मटके हैं और जो तमाम जो ठंडे उपकरण हैं उनका सहारा ले रहे हैं। देख सकते हैं ये हम जो एक रामपुर मार्केट है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम तरीके से कहें तो भीषण गर्मी जहाँ पड़ रही है, तो लोग अब उस गर्मी से बचने के लिए जो मटके हैं कहें तो मटके का पानी का सेवन करेंगे। उसी के चलते आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी दूर तक मटके का, यहाँ पर आपको मटके ही मटके नज़र आ रहे। अप्रैल में पारा 40 के करीब पहुँच चुका है और जैसे जैसे अप्रैल में आगे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे गर्मी का तापमान भी 40 के पार पहुंच जाएगा। अब ऐसे में लोग गर्मी से निजात पाना चाहते हैं। फ्रिज का ठंडा पानी पीकर गर्मी से लोग निजात पाते हैं, लेकिन ये पानी उतना ही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने से ना तो नुकसान होता है और वो पानी भी ठंडा रहता है। मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने के फायदे। मिट्टी के बर्तन से पानी पीने पर गले को फायदा होता है। इससे लू लगने का खतरा कम हो जाता है। मटके का पानी का सेवन गैस की समस्या से निजात दिलाने में मदद करता है। मटके का पानी ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। मटके का पानी पीने से त्वचा संबंधी कई परेशानियां जैसे फोड़े, फुंसी और मुहासे से राहत मिलती है। मटके का पानी पीने से त्वचा में भी चमक आती है। गर्भवती को फ्रिज में रखे बेहद ठंडे पानी को पीने की सलाह नहीं दी जाती। उनसे कहा जाता है कि वे घड़े या सुराही का पानी पिएं। गर्मी की माह की शुरुआत होती, ऐसे में लोग हैं अब ठंडा पानी पीने के लिए कहें तो मटके का सहारा ले रहे हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भैया गर्मी की शुरुआत हो चुकी, क्या कहना है इस पर आपके? आप लोग किस तरीके से गर्मी से बचते हो? वैसे प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें ये जो मिट्टी के मटके होते हैं इनमें काफ़ी हद तक हमें मिनरल्स मिलता है। इस वजह से मुझे इन्हीं मिट्टी के बर्तनों के ही मटकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिक फंक्शन ठीक होता है। क्योंकि फ्रिज का जितना हम ठंडा पानी पीते हैं उतने मेटाबॉलिक फंक्शन ख़राब होता है। तो
हम सभी को सजेस्ट करेंगे कि मटके का पानी पीने से वास्तव में हर एक व्यक्ति हेल्दी रहेगा। मिट्टी के बर्तन के बाजारों में लोगों की भीड़ दिख रही है और लोग जमकर खरीद भी रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों में इस बार बहुत वैरायटी है, जिसमें सबसे ज्यादा मांग पानी की बोतल की है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष मिट्टी के बर्तनों को लेकर लोगों में ज्यादा क्रेज नजर आ रहा है और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। हाँ, अभी तो बस बिक ही रहे हैं और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो और ज़्यादा बिकेंगे। तो अभी लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं लोग बाग, ले जा रहे हैं। जिसको मटके की आदत है वो तो मटके का ही पानी पियेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो आप यहाँ पर कब से लगाते हो ये दुकान? जी, हमें यहाँ पर 2-3 साल हो गए। वैसे हम तुगलपुर रहते हैं, तुगलपुर से आए हैं यहाँ पर मार्केट में बेचने के लिए। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है मटके की तरफ? जी बढ़िया है। बढ़िया। हाँ जी। मिट्टी के बर्तन में जहां पानी पीने से सेहत अच्छी रहती है तो साथ ही कुम्हारों की भी कमाई बढ़ती है। संवाददाता रजत कुमार के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।